सवाल यही होता है ना कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल आखिर क्यों हो जाते हैं। ये कोड बिल्कुल परफेक्टली इस बात को कैप्चर करता है कि लोग खराब स्ट्रेटजीज की वजह से नहीं हारते, वो हारते हैं क्योंकि उन्हें गेम ही समझ नहीं आता। एक नया ट्रेडर बस नई नई स्ट्रेटजीज के पीछे भागता रहता है, पर जो मार्केट के रियल रूल्स हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम ट्रेडिंग के इसी असली गेम को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के लिए जानना लिटरली एक लाइफ सेवर हो सकता है। यह है हमारा 1000 रुपया ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट और इसका एक ही क्लियर मकसद है, प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल। सोचिए, अगर शुरुआत में सिर्फ 1000 रुपया कैपिटल हो तो मार्केट में लंबा टिकने के लिए क्या करना चाहिए? हमने हमेशा बड़े कैपिटल और मैसिव प्रॉफिट्स की बातें सुनी हैं, राइट? लेकिन छोटे कैपिटल को बचाकर कैसे आगे बढ़ना है, ये एक ऐसी आर्ट है जो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से ही आती है। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ और सीधा है। हम 4 मुख्य हिस्सों में बात करेंगे। पहला है ट्रेडिंग रियलिटी चेक, दूसरा है सर्वाइवल रोड मैप, तीसरा द इमोशन ट्रैप और आखिर में हमारी कोर स्ट्रैटेजी। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, ट्रेडिंग रियलिटी चेक। देखिए, मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहले जिस चीज से सामना होता है वो है एक बहुत बड़ा इल्यूजन, और सच कहूं तो यही फाइनेंशियल नुकसान का सबसे बड़ा कारण भी है। एक तरफ है यूट्यूब का इल्यूजन, जहां रातों रात अमीर बनने के सपने बेचे जाते हैं और लोग सिर्फ उन हरे रंग के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स को देखकर एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एक रियल ट्रेडर की रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सर्वाइव करने पर होता है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि अगर कैपिटल सेफ रहा तो प्रॉफिट तो खुद ब खुद आएगा ही। 1000 रुपये को 1 लाख बनाना कोई नामुमकिन बात नहीं है, पर एक बात तो तय है कि ये रातों रात कभी नहीं होता। और पता है, यही इल्यूजन ऐसी 3 आम गलतियां करने पर मजबूर करता है जो किसी का भी अकाउंट पूरी तरह तबाह कर सकती हैं। पहली गलती, लगातार ओवर ट्रेडिंग करना। जब मार्केट का ट्रेंड समझ नहीं आता तो लोग बस और ज्यादा ट्रेड्स लेने लगते हैं। दूसरी गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ नहीं कि बस बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड मार दिया। और तीसरी, सबसे खतरनाक गलती, अपना सारा पैसा यानी पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में झोंक देना। ये तीनों ऐसी हरकतें हैं जो सीधे अकाउंट जीरो करने की तरफ ले जाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन सब गलतियों से बचने का सॉलिड तरीका क्या है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, सर्वाइवल रोड मैप। एक ऐसा परफेक्ट मेथोडिकल प्लान जो छोटे कैपिटल को मार्केट के इन तूफानों में बचाकर रख सके। उसके सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना। देखिए, मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स का एक ऐसा लंबा चौड़ा जंगल है जिसमें नए ट्रेडर्स अक्सर खो जाते हैं। इस जंगल को पूरी तरह से अवॉइड करना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, सिर्फ एक सिंपल सेटअप पर फोकस करना, जैसे कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का इंतजार करना। याद रखिए, सिंप्लिसिटी ही यहां सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेप 3, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट अपनाना, क्योंकि इस फेज में प्राइमरी गोल पैसे को डबल करना नहीं है, बल्कि अपने बेस कैपिटल को हर हाल में बचाना है। अब इस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअल नंबर्स में मतलब क्या है, इस स्पेसिफिक नंबर को ध्यान से देखिए। सिर्फ 100 रुपए। अगर अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए हैं तो किसी भी हालत में, लिटरली किसी भी हालत में, एक ट्रेड पर 50 से 100 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बाउंड्री है जो आने वाले किसी भी नुकसान को कंप्लीटली कंट्रोल में रखती है। अगर इस लिमिट को क्रॉस किया गया तो कैपिटल वाइप आउट होने में वक्त नहीं लगेगा। प्लान बनाना तो बहुत आसान लगता है, राइट? लेकिन उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ही सबसे बड़ा गेम है। यहीं आता है हमारा अगला सेक्शन, द इमोशन ट्रैप। एक ट्रेडर की लाइफ के उन 20 मिनट पे जरा गौर करते हैं जो किसी के लिए भी सबसे डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे सिर्फ 20 मिनट के अंदर सब कुछ बिखर सकता है। मिनट 1 पर पहला छोटा लॉस होता है और तुरंत उसे रिकवर करने की एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसी बेचैनी के चक्कर में मिनट 5 तक बिना किसी प्लान के दूसरा रिवेंज ट्रेड ले लिया जाता है। जब वहां भी नुकसान होता है तो डेस्परेशन पीक पर होती है और मिनट 15 आते आते तीसरा और बेहद डेस्परेट ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और आखिर में क्या होता है? मिनट 20 पर आकर यह पेनफुल एहसास होता है कि 1000 रुपये के अकाउंट में से सीधा 500 रुपये गायब हो चुके हैं। ठीक आधा अकाउंट साफ। यह इस बात का एब्सोल्यूट परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इमोशंस की स्पीड मार्केट के मूवमेंट की स्पीड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उस 20 मिनट की तबाही से निकलने वाला सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। चाहे जितना भी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लिया जाए, जितने भी चार्ट्स देख लिए जाएं, अगर अपने डर और लालच पर काबू पाना नहीं आया तो कैपिटल बचा पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
इमोशन ही वो अकेली चीज़ है जो रिस्क मैनेजमेंट के बड़े से बड़े और मजबूत रूल को तोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब अगर साइकोलॉजी और इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं तो मार्केट में प्रैक्टिकली एंटर कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में द कोर स्ट्रैटेजी। एक वाकई सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए ना कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए और ये सेटअप बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। सबसे पहले स्टेप 1, प्राइस को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ठीक से तोड़ने देना है, यानी क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करना है। फिर स्टेप 2, फौरन फोमो में आकर एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा पेशेंस दिखाना है और प्राइस का वापस उसी लेवल को रीटेस्ट करने का वेट करना है। उसके बाद आता है स्टेप 3, ये कंफर्म करना कि इस रीटेस्ट और नई मूवमेंट के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक्चुअली इजाफा हो रहा है या नहीं। जब ये तीनों बातें बिल्कुल सच साबित हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ तभी स्टेप 4 आता है, अपनी बाय एंट्री एग्जीक्यूट करना। बिना इन स्टेप्स को फॉलो किए ट्रेड लेने का मतलब है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाना। जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हैं वहां से पूरा गेम मैथ का शुरू होता है। अब स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? बिल्कुल हाल ही के स्विंग लो के ठीक नीचे, और इस रूल को बीच ट्रेड में बिल्कुल भी बदलना नहीं है। और टारगेट हमेशा मिनिमम 1:2 यानी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। इसे समझना बहुत आसान है। अगर उस 100 रुपए वाले रूल के मुताबिक एक ट्रेड पर ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का रिस्क लिया है तो टारगेट कम से कम 200 रुपए का प्रॉफिट होना ही चाहिए। यही वो सॉलिड स्ट्रक्चरल मैथ है जो किसी भी अकाउंट को लॉन्ग टर्म में सच में ग्रो करती है। देखिए, जब लॉसेस छोटे होंगे और विनिंग ट्रेड्स उनसे दोगुने बड़े होंगे, सिर्फ तभी मैथमेटिक्स एक्चुअली फेवर में काम करेगा। तो सारा सेटअप, सारी मैथ और सारा लॉजिक यहां क्लियर हो गया, पर एंड में बात फिर से घूम फिरकर वहीं आकर रुकती है। इस आखिरी सवाल पर डीपली विचार करना बेहद जरूरी है। क्या एक ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकता है? क्योंकि देखिए, स्ट्रैटेजीज तो इंटरनेट पर हर जगह सीखी जा सकती हैं, रिस्क रिवॉर्ड के रूल्स भी पेपर पर लिखे जा सकते हैं, पर जब रियल मार्केट में स्क्रीन आपके सामने तेजी से ऊपर नीचे होती है ना, तब उस डिसिप्लिन को बनाए रखना ही सबसे असली चुनौती होती है। इस 1000 रुपए के ब्लूप्रिंट की कामयाबी किसी इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि इसी एक साइकोलॉजिकल चीज पर निर्भर करती है। अगला ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट हो तो कंट्रोल किसके हाथ में होगा? एक ठहराव भरी और सोची समझी स्ट्रैटेजी के, या बस पैनिक और लालच के? आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल के जवाब में ही एक कामयाब ट्रेडर बनने का असली सफर छुपा है।